बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज हम देख रहे हैं कि सारा संसार दुखी है। लगभग किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास। एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। सारा संसार दुखी तो है, कोई ना कोई दुख लगा हुआ है हर किसी को, हर प्रत्येक प्राणी को। लेकिन फिर भी संत महापुरुषों ने अपना अटल फैसला दिया है कि फिर भी संत का जो दास है वो सुखी है, सुखी है। हम अनुभव अपना कर सकते हैं चाहें तो कि संतों महापुरुषों ने जो जुगाद से, आदि से जुगाद से फरमाया है। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने भी अपनी वाणी में सुंदर शब्दों में फरमाया है। हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझने की कोशिश भी करनी चाहिए तो सब कुछ साफ हो जाता है। उनके नज़रिए से देखें, उनके संतों महापुरुषों के नज़रिए से ही व्यवहार करें, विचरण करें तो हम पता लगेगा। अगर हम संत महापुरुषों की शरण में हैं तो हम विचार करके इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि हम सुखी हैं, क्योंकि हम संतों महापुरुषों की शरण में हैं, उनकी रहनुमाई में हैं। सारे संसार में रहकर, सारे इस दुख से भरे हुए संसार के अंदर भी हम सुखी हैं। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने फरमाया, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। जिसको नाम का आधार है, पूरे संसार का सहारा भी मिल जाए तो वो सहारा पूरे संसार वाला हमें, इस जीव को, इस संसार के अंदर रहने वाले इंसान को सुखी नहीं बना सकता। केवल संत सतगुरु की जो शरण में, जिसको केवल सतगुरु का आधार है, उसके नाम का आधार है, वो एक ही सहारा मात्र इस जीव को हमेशा हमेशा के लिए सुखी बना सकता है। संत सतगुरु को हम किस नज़रिए से उनके दर्शन करते हैं, दीदार प्राप्त करते हैं, उनकी नज़दीकी किस नज़रिए से हम चाहते हैं, उनके दर्शन किस कारण से हम करना चाहते हैं, करने जाते हैं, उनकी भक्ति किस विचारों से हम करते हैं, हमारे अंदर चित्त में क्या चलता है। श्री गुरु महाराज जी से हमें नाम की बख्शिश मिली, परमहंसों का हर वक़्त हमें सहारा है। परमहंसों की हमने ओट ली है, आधार लिया है, तो हमारे चित्त में क्या है कि उनके संगत में, उनकी परम संगति में, उनके दर्शन दीदार प्राप्त करते हुए, उनकी नज़दीकी प्राप्त करते हुए, उनकी आज्ञा में भी चलते हैं, अपने चितवन में
उनकी वाणियों को भी रखते हैं, अनुसरण करने का प्रयास भी करते हैं। कहीं इन सब के पीछे संसार का जो लुभावन दृश्य है वो तो हमारे चित्त में नहीं है कि ये सब करते हुए हमें संसार की प्राप्ति हो जाए, संसार के मन लुभावन सामानों की प्राप्ति हो जाए, संसार के मन लुभावन रिश्ते नातों की बढ़ोतरी हो जाए, धन बढ़ जाए, मान बढ़ जाए, रुतबा बढ़ जाए, कुटुंब बढ़ जाए, हमारा पद वैभव बढ़ जाए, हमारी वाहवाही हो जाए, हम दिखना चाहते हों, कुछ बनना चाहते हों संसारिक स्तर पर। अगर श्री गुरु महाराज जी से हमने नाम भी लिया, उनकी आज्ञा पालन करने की कोशिश करते हैं कि नित्य प्रति आरती पूजन भी करते हैं, समय समय पर कम या ज़्यादा दिनों के लिए सही दरबार में सेवा करने जाते हैं, आश्रम में भी सेवा करने जाते हैं, लंगर भंडारों में हिस्सा लेते हैं आश्रमों पर, और संतों महापुरुषों का समय समय पर उनका आगमन भी करते हैं अपने घर में, और स्वयं आश्रम पर जाकर भी उनके सत्संग भी श्रवण करते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं। लेकिन चित्त में अगर कुछ और है, उन सब चीज़ों के बदले में संसार का दृश्य पा लेना चाहते हैं, संसार की खुशी को चाहते हैं, फिर जो गुरु नानक देव जी ने फरमाया कि नानक दुखिया सब संसार, तो हम उस दुखी संसार की श्रेणी में ही रहेंगे। जो दूसरी लाइन है कि सो सुखिया जिस नाम आधार, यानी जिसको नाम का आधार हो वो संतों महापुरुषों की शरण में जाए। श्री गुरु महाराज जी के चरण शरण मिली हुई है, उन्हीं की आज्ञा का पालन करने की कोशिश करते हैं, हर तरह से संभव प्रयास करते हैं, उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो उनकी आज्ञा का पालन करते हुए चित्त में केवल यही हो कि मेरे को जो मेरे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का आधार मिला हुआ है, प्यार मिला हुआ है, वही मिला रहे, और कोई संसार की कामना चित्त में ना रहे। अपनी चित्त वृत्तियों को संसार को ना बसाएं, अपने हृदय में संसार का स्वरूप ना बसाकर उन्हीं श्री सतगुरुदेव महाराज जी को साक्षात भगवान समझकर ही उनको प्यार करें, भगवान समझकर ही उनकी आज्ञा का पालन करें, और उनको भगवान समझकर ही अपने चित्त में बसाएं। और जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान नाम का सहारा मिल जाए, फिर भी वो संसार को चित्त में बसाने की कोशिश करे, तो ये कार्रवाई गलत है। फिर जिस सुख की हम तलाश में हैं, जिस सुख की तलाश में इस जन्म को लेकर आए हैं, इस जन्म में आए हैं, वो सुख जो है वो संतों की शरण में है, संतों की आज्ञा में है, संतों के द्वारा बख्शे हुए नाम में है, उस नाम को जपने में है। अगर वो सच्चा सुख प्राप्त कर लें तो संसार का सारा उसी में सुख समाया हुआ है। अगर उस सच्चे सुख को कहीं दूर रखे हुए हैं और वो संसार के सुखों, क्षणभंगुर सुखों के पीछे हमारा चित्त है, तो फिर आज्ञा मानने का फायदा नहीं मिलेगा, नित्य नेम का भी परिपूर्ण लाभ नहीं होगा, दर्शन करने का भी लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि करते कुछ हैं, चाहते कुछ हैं। हम कहीं पहुंचना चाहते हैं तो उसी के अनुरूप उस सड़क पर, उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। अगर हमको श्री गुरु महाराज जी के अंदर भगवान दिखता है, रब दिखता है, तो जिसने सारी सृष्टि बनाई है वो हमारा हो गया, तो फिर कौन सा संसार का सुख बाकी रह जाएगा।
वो सब कुछ तो मिलना ही है, अपने आप मिलेगा। लेकिन उन सुखों को चित्त में बसा कर रखेंगे तो जो सहारा हमारा सच्चा है वो दूर हो जाएगा, हम उससे दूर हो जाएंगे। फिर ये सहारे तो क्षणभंगुर है। संतों महापुरुषों के हम नज़दीकी में आकर देखें, या यूँ समझें कि संत महापुरुष या यूँ श्री अनंतपुर दरबार की रचना हुई, जिन जिन गुरुमुखों ने कुर्बानियाँ करके कुर्बानियाँ की हैं, कर रहे हैं, उनको देखें कि कौन से संसारिक सुख की उनके पास कमी है, हर तरह से। लेकिन उस सुख की कामना तो नहीं करते वो, फिर भी वो सुख अपने आप उनके पीछे भागते हैं। उनको अपने प्रभु का, अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी का सहारा है मुकम्मल, और कोई सहारा नहीं है। और हम भी अगर गुरुमुख कहलाते हैं तो हमें केवल और केवल श्री गुरु महाराज जी का सहारा हो। फिर संसार के सामानों की कमी नहीं रहेगी, संसारिक रिश्तों की कमी नहीं रहेगी, संसार के धन की कमी नहीं रहेगी, पद वैभव की कमी नहीं रहेगी। लेकिन उन सब को हमने अपने चित्त में जगह नहीं देनी है, आनंद लेना है, उनमें बरतना है, उसका लाभ उठाना है, उनके द्वारा भक्ति के अंदर तरक्की करनी है। हमें श्री सतगुरुदेव महाराज जी को भगवान के स्वरूप में देखना है, रब के रूप में देखना है कि यही रब है, यही हमारे लिए एक साकार रूप, नर रूप में नारायण आए हैं हमारा उद्धार करने के लिए। एक पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की एक लीला है, वृत्तांत है कि आप हर पल हम गुरुमुखों का उद्धार करने के लिए हमारे अंदर प्रेरणा बनकर हमारे चित्त में बसते हैं। हमारा प्रेम निर्मल होना चाहिए, हमारा मन निर्मल होना चाहिए। फिर आप तो प्रभु हमारे लिए ही तो इस धरा धाम पर नर रूप में अवतरित हुए हैं। एक जो लीला है वो कनाडा की है। कनाडा में एक जगह आश्रम पर, जैसे श्री गुरु महाराज जी ने कृपा की कनाडा में, टोरंटो में, तो बहुत सी लीलाएं हम सुनते हैं। तो वहाँ जैसे कृपा फरमाई तो एक वहाँ के जो भगत जी हैं, पहले के भगत जी वहाँ दर्शन करते रहते हैं। तो वहाँ श्री गुरु महाराज जी को मत्था टेकते समय भगत जी ने विनती की कि स्वामी जी, मैं जहाँ जॉब करता हूँ, जहाँ हमारी नौकरी है, हमारे ऑफिसर हैं, वहाँ के जो उनके ऊपर ऑफिसर थे, उनके बारे में वो भगत जी श्री गुरु महाराज जी से विनती करते हैं कि हमारे ऑफिसर जो हैं वो आप जी को अपने घर बुलाना चाहते हैं, आपकी मौज हो तो आप मेरे ऑफिसर के घर पधारें। श्री गुरु महाराज जी तो हमारे बड़े दयालु हैं, हर रूप में दयालु बनकर ही हमारे बीच में, हमारे साथ में रहे हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने दूसरे दिन उनके बंगले पर कृपा की। तो वो जो उनका बंगला बना हुआ था वो एक लेक के किनारे बना हुआ था, झील के किनारे बना हुआ था। और उस झील का सुंदर दृश्य वहाँ से नज़र आता था, लुभावना। किसी भी तरीके से मिलान हम कर सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा दृश्य हमने देखा हो, या जैसे कोई घूमने जाते हैं, कहीं भी जाते हों तो वो लुत्फ़ उठाते हैं। लेकिन जो गुरुमुख प्रेमी हो
अपने प्रभु का दीदार करते वक़्त तो संसार के दृश्य मुफ्त में देखने को मिलें, प्रभु का दीदार करते वक़्त तो एक अलग ही उसका माहौल अपने दिल दिमाग में बन जाता है। हम कल्पना करें या सीधे सीधे विचार करें कि जो श्री रामचंद्र जी महाराज के समय जब जो पुल का निर्माण हुआ था, पुल का निर्माण हो रहा था और आप भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज वहाँ पर विराजमान हों, जैसे लेक का नज़ारा हो, झील का, जहाँ से पानी का वो सुंदर दृश्य देखा जा सकता है, जैसे वो श्री रामचंद्र जी महाराज के समय सेतु बनते वक़्त उस वक़्त का कैसा नज़ारा रहा होगा। वहाँ भी भगवान थे और यहाँ भी भगवान हैं, बंगले में विराजमान हैं और किनारे पर ही हैं आप विराजमान उस बंगले के अंदर, जो कि झील का नज़ारा साथ ही एक साथ देखने को मिलता है तो सुंदर रोमांचक दृश्य हो जाता है। तो वही वो एक वर्णन हो रहा है। तो जब उस ऑफिसर ने आकर मथा टेका, जब वो श्री गुरु महाराज जी के नज़दीकी में आया, जिनके बंगले पर कृपा की थी श्री गुरु महाराज जी ने, पंचम पातशाही जी ने, तो आकर जो मत्था टेका श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, मत्था टेक कर जो श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए, इतनी सी देर में ही कि जब वहाँ दाखिल हुए, दूर से दर्शन करते हुए आए, दर्शन करते करते नज़दीक आए श्री गुरु महाराज जी के, और नज़दीक से जो दर्शन करके सिर उठाया और आमने सामने जो दृश्य आँखों से हम देखते हैं श्री गुरु महाराज जी को, जितना नज़दीक से देखें, यानी कोई देखते ही रह जाते हैं और कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, क्योंकि जब कुछ अथाह हो, अथाह का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो वही वो ऑफिसर, कनेडियन ऑफिसर जो हैं कनाडा के, उस वक़्त का अनुभव वो बताते हैं दर्शन करने का, और जो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं और मत्था टेक रहे हैं और दर्शन किए जा रहे हैं टकटकी लगाकर, उसने अपना अनुभव उन भगत जी को, जिन भगत जी के द्वारा वो ये सब कर पाए, अपने घर को पवित्र कर पाए, श्री गुरु महाराज जी के चरणार बिंदों से, चरणों से अपने चरण छुआ पाए अपने बंगले पर, तो वो उन भगत जी को ही उन्होंने बताया कि मैं क्या बताऊं, मैं कुछ बता नहीं सकता। आज तक का मेरा ऐसा अनुभव है कि मैंने कल्पना नहीं की कि कोई ऐसे भी संत होते हैं। मुझे तो एक ही समझ आती है कि ये केवल और केवल मैं आज रब का दीदार कर रहा हूँ, गॉड, जो वो अपनी भाषा में गॉड कहते हैं भगवान को, कि मैं अगर भगवान का दर्शन कर रहा हूँ तो इसमें मुझे कोई संशय नहीं है कि मुझे तो ये श्री गुरु महाराज जी भगवान के रूप में ही दर्शन दे रहे हैं। ऐसा मेरा दिल कह रहा है कि आज तक मैंने ऐसे भगवान के दर्शनों की कभी कल्पना नहीं की थी, जो आज मुझे एक इतनी नज़दीकी से मुझे भगवान ने दर्शनों का मौका देकर मुझे गदगद प्रसन्न किया है। तो इतने हमको सत्संग सुनने को मिलते हैं, लीलाएं सुनने को मिलती हैं, और हम कम से कम थोड़ा समय लगाएं, विचार करें, दिल दिमाग लगाएं कि श्री आनंदपुर की जो रचना है, श्री आनंदपुर दरबार की रचना है, जो उनके अटैच में जितने आश्रम हैं, जहाँ जहाँ हैं, एक छोटे से गांव को लेकर बड़े से बड़े शहरों तक
महानगरों तक, देश में क्या विदेशों तक, कहाँ कहाँ श्री गुरु महाराज जी ने आश्रम बनाए हैं। हम थोड़ा विचार करें, क्या कोई इंसान कर सकता है? नहीं कर सकता। और इतना सुखद वातावरण सब के सब आश्रमों पर, सब के सब परमहंसों के ठिकानों पर सुखद शीतल शांत वातावरण केवल भगवान का ही हो सकता है, इंसान का नहीं हो सकता। और जो भी संपर्क में आता है वो अपनी शुद्ध बुद्ध खोए भगवान के गीत गाता चला जाता है और फिर उस दर को छोड़ के नहीं जाता। हमको भगवान समझकर ही आप जी का गुण अनुवाद करना चाहिए, गुरु महिमा गाना चाहिए और उन्हीं की बताई हुई आज्ञा का पालन सच्चाई से करना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।